चलिए आगे बढ़ेंगे तो गाजियाबाद के मोदीनगर इलाके में एक पीएचडी स्कॉलर की हत्या का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। इस हत्या की वारदात को मृतक छात्र के मकान मालिक ने अंजाम दिया है। आरोपी ने हत्या के बाद शव को 4 टुकड़ों में काटकर उसे गंग नहर में फेंक दिया। जब मृतक छात्र से उसके दोस्त संपर्क नहीं कर पाए तो पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई और इसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने अब सनसनीखेज हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने आरोपी मकान मालिक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। तो गाजियाबाद से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। कुछ पैसों के विवाद को लेकर जो मकान मालिक थे उन्होंने छात्र की हत्या कर दी और यही नहीं, हत्या करके जो शव के टुकड़े थे उसे करके गंग नहर में फेंक दिया। में जो मृतक का मकान मालिक था, सबसे पहला शक उसी पर गया और जब उसको हिरासत में लेके उससे गहनता से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पूरी घटना को करना कबूला। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके द्वारा ये बताया गया कि मृतक अंकित के अकाउंट में कुछ जमीन बेचकर कुछ पैसा आया था और इसके मन में लालच आ गया था, तो इसीलिए इसने कुछ पैसा पहले ही अंकित से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिया था। इसके बाद जब इसको लगा कि ये पूरा पैसा हड़प सकता है तो इसने अंकित के इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स सब चीज़ें इसने ले ली अपने पास और इसके बाद अंकित को गला दबा के मार दिया। उसके उपरांत इसने एक आरी लेके अंकित के शव के कई हिस्से किए और उनको अलग अलग स्थानों पर इसने डिस्पोज कर दिया। और चलिए पॉइंट्स के जरिए अब आपको समझाते हैं कि पूरा मामला आखिरकार क्या था। गाजियाबाद में छात्र की हत्या कर दी गई। पीएचडी के छात्र की बेरहमी से हत्या की गई। अंकित खोकर नाम बताया जा रहा है छात्र का, जिसकी हत्या कर दी गई और हत्या के बाद जो शव था उसके टुकड़े करके गंग नहर में फेंक दिए गए। मकान मालिक पर हत्या का आरोप है। मकान मालिक ने पैसे उधार लिए थे और अंकित से 60 लाख रुपए उधार लिए गए, ये बात अभी तक सामने आई है। और हत्या के बाद खाते से 40 लाख और निकाले। अंकित के दोस्त ने 12 दिसंबर को इसकी शिकायत की। 2 महीने से गायब होने के बाद शिकायत की गई और 6 अक्टूबर से अंकित खोकर गायब था। अपने पिता की इकलौती संतान था अंकित खोकर, जिसकी हत्या कर दी गई और मकान मालिक पर इसका आरोप है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब आगे की पूछताछ की जा रही है। शक्ति फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शक्ति, पहले तो जानना चाहेंगे कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ, क्योंकि काफी पुराना ये मामला बताया जा रहा है। क्या इनपुट मिले थे, कैसे मामले का खुलासा हुआ और कैसे जो आरोपी था वो पकड़ में आया? ये देखिए, अंकित की अगर बात करें तो अंकित इकलौता था, घर में उसके कोई नहीं था। माता पिता का देहांत के बाद वो जो मोदीनगर है वहीं पर किराए पर रहा करता था और जो मकान मालिक है उसकी बहन, वो कहते हैं उसकी जो धर्मपत्नी थी वो मुंह बोली बहन थी अंकित की और वो बेहद जान से भी ज्यादा प्यार करता था, सगी बहन की तरह प्यार करता था। लेकिन जो मकान मालिक है उमेश शर्मा, वो कहीं ना कहीं वो लालच का शिकार हो गया। अंकित को पैसे मिले थे जमीन बेचकर, जो 60 लाख रुपए थे। ये हत्या हुई है पैसों के लालच में, यानी कि अंकित को किसी और मकान में, जो अपना दूसरा मकान था उसमें शिफ्ट किया और उसके बाद उसकी हत्या की। अपने एक साथी के साथ मिलकर हत्या की। हत्या 2 महीने पहले कर दी गई थी, लेकिन इसका खुलासा जो हुआ है वो अंकित के जो दोस्त हैं, अंकित के दोस्त लगातार उसे फोन मिला रहे थे, लेकिन अंकित का फोन स्विच ऑफ जा रहा था। उसके बाद जब अंकित के दोस्त उसे मैसेज भेजते हैं तो मैसेज के जरिए ये लिखा जाता, टाइप किया जाता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं शब्दों में गड़बड़ी थी। तो उन्हें कहीं ना कहीं शक हुआ कि जो मैसेज आ रहे हैं तो वो अंकित के नहीं है, जो मैसेज आ रहे हैं वो कोई और कर रहा है। तो वो थाने में पहुंचते हैं। थाने में पहुंचने के बाद वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं। उसके बाद जो पुलिस पहुंचती है मकान मालिक को लेकर आती है और जब सख्ताई से पूछताछ करती है तो जब इस पूरे का खुलासा होता है और खुलासा बेहद चौंकाने वाला होता है, क्योंकि उसकी गला दबा के पहले हत्या की जाती है और हत्या करने के बाद जो उसके शव हैं उसके कई टुकड़े किए जाते हैं और गंग नहर में फेंक दिए जाते हैं अलग अलग स्थानों पर। तो अब सबसे पहली चुनौती पुलिस के सामने ये भी है कि उसके शव की बरामदगी किस तरह होगी, कैसे होगी, क्योंकि गंग नहर है और गंग नहर में काफी समय पहले ये टुकड़े फेंक दिए गए थे। तो अब पुलिस ने हालांकि इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया, मकान मालिक और उसका जो साथी है उमेश शर्मा, जो मकान मालिक है, और उसका साथी है प्रवेश शर्मा। तो इन दोनों ने यानी कि 60 लाख रुपये कहते हैं उसकी हड़प लिए थे और अब इन्हें यह था कि अब इसके पैसे वापस ना देने पड़े। तो पहले गला दबा के हत्या की। तो बड़ा ही बेहद ही ये चौंकाने वाला मामला है और ये
हत्या यानी कि हत्या करने के बाद अपने घर में 3 दिन तक उस शव को रखा भी और उसे कई टुकड़ों में काटा गया और काटने के बाद जो गंग नहर है, गंग नहर में गाजियाबाद से लेकर मेरठ तक उसके जो शव के टुकड़े हैं वो फेंके गए। तो अब जो पुलिस है, पुलिस उसमें है, उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि अब उसके शव की बरामदगी करेगी कैसे। हालांकि पुलिस ने इसमें जो आरी थी, जिस आरी से जो काटा था, जो शव काटा था, वो बरामद कर लिए और चलिए कुछ बिल्कुल कपड़े भी शक्ति, बरामद अब कर लिए। देखने वाली बात है और क्या कुछ खुलासे होते हैं आरोपी से पूछताछ में। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।